देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी सुर्खियों में नजर आ रहे। इसी बीच उनकी मां पर भी विवादित टिप्पणियां नजर आ रही है। आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी मां रीना पासवान शादी समारोह में शामिल होते, यानी कि अनंत अंबानी के शादी में शामिल होते हैं दोनों माँ बेटे। और वहीं पर चिराग पासवान की मां पर काफी कुछ विवादित टिप्पणियां नजर आ रही है। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, नंदन और विकास। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और जानते हैं, आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या वजह है चिराग पासवान और चिराग पासवान की मां पर विवादित टिप्पणियां क्यों डाली जा रही है। नंदन, जिस तरीके से चिराग पासवान और उनकी मां शादी समारोह में शामिल होती हैं, इसी बीच उन पर विवादित टिप्पणियां नजर आ रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, इसके पहले भी हमने कहा था कि चिराग पासवान की माँ जो है वो मतलब ज़्यादा श्रृंगार में रहती हैं। शुरुआत से हमने देखा है उन्हें कि हाँ, उनकी जो पहनावे होते हैं, उनके जो मतलब पूरा वेशभूषा उनका होता है, वो शुरुआत से एक ही स्तर का रहता है। हाँ, कमेंट्स आने शुरू हुए थे, लोगों ने उन पर टिप्पणियां करनी शुरू की कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद अगर हिंदू कल्चर, क्योंकि चिराग पासवान को देख लिया जाए तो अक्सर हिंदू संस्कृति को लेकर बातचीत करते रहते हैं चिराग पासवान की, हिंदू का कल्चर कैसा है और हमें हिंदू के कल्चर में रहना चाहिए, खास करके बिहारी कल्चर, क्योंकि बिहार का कल्चर सबसे ऊपर माना जाता है। यहीं पर हमारे हिंदुत्व में ही माना जाता है, कल्चर में, हमारे संस्कृति में है कि पति के मृत्यु के बाद औरत का जो श्रृंगार है वो खत्म हो जाता है, सादा जीवन उनको व्यतीत करना पड़ता है वैसा करके। लेकिन चिराग पासवान की माँ ने जो वस्त्र पहने थे, जो आभूषण उन्होंने पहने थे, उस पर सवाल उठने शुरू हो गए कि रामविलास पासवान अब दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद उनकी पत्नी अगर इस तरीके से वेशभूषा करके जा रही है कहीं पे, इसका ये मतलब है कि उन्हें अपने पति के मृत्यु का कोई भी दुख नहीं है, उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। जो हुआ अब वो अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करे रामविलास पासवान को भूल के। इसके पहले आपको याद होगा कि संस्कृति की अगर बात करें तो पासवान परिवार संस्कृति के घेरे में अक्सर रहते हैं। चिराग पासवान का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद का, कि फिल्म की शूटिंग की तरह वो सब कर रहे थे और बार बार टेक रिटेक करके करवा रहे थे। और बाल को लेकर भी सवाल उठे थे कि जो हमारे हिंदुत्व में होता है वो सारा मतलब नियम उन्होंने नहीं निभाया था। तो कल्चर यही बात है कि एक समय था जब रामविलास की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने सारे क्या कार्यक्रम जो होते क्रियाक्रम वो उन्होंने नहीं किया और एज अ फिल्म लगा कि हम फिल्म बना रहे, डॉक्यूमेंट्री टाइप का उन्होंने खत्म कर दिया। और अब रीना पासवान की बात करें तो वो भी एज अ फिल्म की तरह ही एज एन एक्ट्रेस वो जा रही हैं। लग रहा है कि मतलब इस तरीके का उनका पहनावा है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो संस्कृति की बात करें तो संस्कृति के घेरे में पासवान परिवार शुरुआत से रही, या फिर ये रामविलास पासवान की मृत्यु की बात करें, उस समय चिराग पासवान की हरकतों की बात करें, या अभी में रीना पासवान की जो वेशभूषा है, जो कपड़े उनको लेकर। हाँ देखिए, अब दूसरी बात लेकर चलते हैं कमेंट्स को। बिल्कुल, तो कमेंट्स निगेटिव आए हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि उनकी अपनी जिंदगी है, उनका जो मर्जी हो वो कर सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो सारा जीवन अपना खत्म कर दे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए को भी जीने की हाँ, मान लीजिए कि 22-23 साल का कोई लड़का अगर वो मर जाता है तो पूरी जिंदगी 80-90 साल तक लड़की ऐसे ही बिताएगी, सादा जीवन है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन पहले से काफी चेंजेस हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सिंदूर उन्होंने नहीं लगाया है, ठीक है, तो सिंदूर नहीं लगाया यानी कहीं ना कहीं वो मानती है ना कि हाँ, हम श्रृंगार को करेंगे, लेकिन उस श्रृंगार के उस हिस्से को नहीं करेंगे जो रामविलास पासवान से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो फॉलो कर रही हैं। और दूसरी बात देखिए, शादी थी और मुकेश अंबानी जो उद्योगपति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनके यहाँ अगर वो शादी में जा रही हैं तो सादा बन के तो जाएंगे नहीं। वहां पर आभूषण की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि वहां पर वो होता है ना कि हमारा ऑरा दिखना चाहिए कि हम केंद्रीय मंत्री की माँ हैं, हम सांसद की माँ हैं, हम पूर्व मंत्री की माँ पत्नी है। तो ये सारी चीजें उनको जहन में थी। तो मेरे ख्याल से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो संस्कृति को ठेस पहुंचाई है या नहीं पहुंचाए उन लोगों ने, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो हम गलत नहीं समझते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी है। और जिनके शादी में वो, जिनके आशीर्वाद समारोह में वो गई थी, तो मुझे नहीं लगता कहीं से कि उन्होंने कुछ गलत किया। बिल्कुल बिल्कुल नंदन। विकास, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से रीना पासवान पे काफी कुछ विवादित टिप्पणियां दी जा रही है और इस टिप्पणी में काफी कुछ उन पर बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं, तो क्या किसी को अपना लाइफ जीने का हक नहीं है? देखिए, लाइफ जीने का हक है, सभी को अपना अपना तरीके से जीते हैं, उसमें रीना पासवान अपने तरीके से जी रही है। लेकिन सवाल कहाँ पे पैदा हो रहा है, सवाल क्यों उठ रहा है, लोग अब टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। देखिए, जिस तरीके से रीना पासवान शादी में शरीक हुई है उस पर सवाल उठ रहा है, जो उनका लहंगा था, पहनावा था, उस पर सवाल उठ रहा है, ड्रेस जो पहने हुए थे उस पर सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से वो लिपस्टिक वगैरह लगाए हुए थे, वो तमाम चीजों पर सवाल उठ रहा है। अब सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार
की अगर हम बात करें, अपना संस्कृति की बात करें, अपना कल्चर की बात करें, तो हमें ये इजाज़त नहीं दिया गया है बिहार में महिलाओं को कि अगर आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है तो आप इस तरीके से पहनावा पहन सकते हैं और शादी वगैरह में जा सकते हैं। आप अगर शादी में जाते हैं बेशक जाइए, लेकिन एक सिंपल साधारण जिस तरीके से महिला जाती है उस तरीके से जाइए। हाँ, वहीं पर अब कुछ थोड़ी सी ढील हुई है, जहां पर अगर जवान अगर बेटा चले जा रहा है तो उनकी पत्नी को दूसरे से शादी करवा दिया जा रहा है, थोड़ा उन्हें अपना हक दिया जा रहा है जीने का। लेकिन चिराग पासवान की मां एक उम्र में है, ये इस पर सवाल उठ रहा है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चिराग पासवान की मां का एक उम्र हो चला है। चिराग पासवान की एक बड़ी मां भी है, रामविलास पासवान जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है, वो 2 शादी किए हैं। दोनों पत्नी को अगर आप एक जगह पर रखे तो जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। एक तरफ रीना पासवान जो है वो पूरी साज सजावट में नजर आएगी, तो जो दूसरी पत्नी है उनकी रामविलास पासवान जी की, वो साधारण कपड़ों में ड्रेस में नजर आती है। वैसे में इस वक्त बिहार में बवाल सिर्फ इसलिए हो रहा है कि रीना पासवान और चिराग पासवान बिहार के पासवान समाज को, बिहार के जनता को क्या बेवकूफ बना रहे हैं कि हम बिहार का कल्चर फॉलो करते हैं, हम बिहार के लोगों के साथ में है, हम बिहार का जो संस्कृति है उसे फॉलो कर रहे हैं। बिहार की संस्कृति में तो ये कहीं नहीं लिखा गया है, ये पंजाब की संस्कृति में लिखा गया है। तो क्या आप बिहार में रह रहे हैं लेकिन आप पंजाब की संस्कृति लेकर अब भी बिहार में चल रहे हैं? सवाल इस पर उठ रहा है। जब आप अलग अलग तरीके का, हमारा जो एक और खबर इस पे चला था उस पे कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जीने का हक है। अरे जीने का हक तो सबको है। पहले सती होती थी पति के साथ में, उन्हें भी जीने का हक था। अब सती प्रथा को रोक लगाया गया ना, बहुत सारी चीजों पे रोक लगाया गया। लेकिन इतना भी आप आगे मत बढ़ जाइए कि अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपना जो कर्तव्य है उसे भूल कर आप सब कुछ भूल जाए। हाँ, अब इसका इजाजत तो समाज नहीं दे सकता है ना। देखिए, अगर उनका उम्र थोड़ा कम रहता तो हम भी समझते कि नहीं यार ठीक है, अभी जीने का उम्र है, जीने दो। लेकिन अब उनका उम्र है। चिराग पासवान और उनकी माँ से लोगों को सीखना है, लोग जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो अगर चिराग पासवान की माताजी अगर इस तरीके से कहीं जाएगी तो लोग क्या फॉलो करेंगे? बिल्कुल। घर की जो महिलाएं हैं वो भी बोलेगी जब वो पहन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कल के दिन अगर हमारी दादी हो, भगवान न करे कि इस कंडीशन में हो, और हमारी दादी अगर इस तरीके से तैयार होकर कहीं चली जा रही है तो लोग थूथकम फजीहत ही न करेंगे, जो इस वक्त हो रहा है। तो इसमें गलत कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से विवाद हो रहा है तो भाई विवाद आपने ही पैदा किया है, विवाद और कोई पैदा नहीं किया है। ये खुद चिराग पासवान की माताजी ने विवाद पैदा किया है। और चिराग पासवान की माताजी हमेशा ऐसे ही आते हैं, ठीक है, वहां पे लहंगा पहन के चले गए, लेकिन चिराग पासवान की माताजी जहां जहां साड़ी भी पहन के जाते हैं वहां भी अगर आप देखेंगे तो वो पूरी साज सजावट में ही रहती है। यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दुख है या नहीं है ये तो वो जाने, उनका घरेलू मुद्दा है वो जाने। लेकिन इस वक्त जो सवाल खड़े हो रहे हैं तो सवाल खड़े करने वाले भी तो आप ही लोग हैं ना। विकास, बिल्कुल। नंदन, आपसे एक सवाल है मेरा। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान अक्सर संस्कृति को लेकर बात करते हैं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव का जो मछली खाने वाला जो एक सिनेरियो था, वहां पर भी उन्होंने कहा था कि आप बेशक खाइए लेकिन नवरात्र के पावन अवसर पर मत खाइए, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म को लेकर चलते हैं। तो उसी हिंदू धर्म में बाल मुंडवाना भी आता है पिता की मृत्यु के बाद, उसी हिंदू धर्म में कुछ क्रियाक्रम भी आते हैं। लेकिन रामविलास पासवान के जो फुटेज लीक हुए थे उसमें वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि फिल्म के टेक रिटेक कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर हैं, वो हमने देखा था। उसके बाद अगर देखा जाए तो उनकी माता की बात करें, चिराग की माता की, तो उनके भी जो वेशभूषा थे, जो आभूषण से लदे उनके शरीर थे, वो मुझे नहीं लगता है कहीं से सही था अगर आप हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं संस्कृति की बात करते हैं, दूसरी तरफ संस्कृति का एक भी हिस्सा आप फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर ये तो मतलब कि दो क्या कहते हैं ना, डबल फेस वाली चीज़। क्योंकि उनकी माता को देखिए, जैसा कि विकास जी ने कहा कि जहाँ भी जाती हैं वो पूरे मतलब सज धज कर ही जाती हैं, जो कि अगर देखा जाए अगर एज अ बिहारी, एज अ हिंदू मैं कहूँ तो वो गलत है। क्योंकि एक मृत्यु के बाद अपने जो संबंधी होते हैं उनके मृत्यु के बाद इंसान की जीवन सादा हो जाती है, खास करके पत्नियों की, तो वो हमारे कल्चर में आता है, हमने वो नहीं बनाया। तो हमारे पिता की भी जीवन सादा होती है, ठीक है, सबकी होती है। रीना पासवान पे ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये बवाल सब मचा हुआ है नंदन। लेकिन क्या किसी लड़की, कोई लड़की चाहती है कि मेरे साथ इस तरीके का हो, और किसी को जीने का हक है या नहीं? बात यहाँ पर श्रृंगार की है, ठीक है, श्रृंगार 16 प्रकार के होते हैं, 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार हम तो बता नहीं रहे हैं। नहीं, जरूरी नहीं 16-15 तो कर रही है
है ना, सिर्फ एक सिंदूर नहीं लगा रही है, और उससे सिंदूर और मंगलसूत्र से हम किसी को आंक नहीं सकते हैं ना, क्योंकि आप हाँ चलिए मानते हैं कि आपने मृत्यु, अगर मान लीजिए कि पति मर गए, उसके बाद वो सिंदूर लगाएंगी, ये तो बेवकूफ़ी वाला बात हो जाएगा ना, सिंदूर लगाएंगे तो और उल्टा उन पर लगना चालू हो जाएगा आरोप। तो वो जो उनके जो आभूषण है, हमारे माना जाता है ना कि आपके पति के मृत्यु के बाद आपका जो पूरा जीवन है उसमें ना श्रृंगार कोई भी आप नहीं लगा सकती हैं, वो हम नहीं कहते, वो हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। नहीं, तो पहले की बात नहीं, पहले की बात नहीं है, ये संस्कृति है। ये पहले ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति उठा बोला कि अब से यही चलेगा, नहीं, ये संस्कृति है हमारी ना कि पिता के मृत्यु के बाद ऐसा करना है, माता के मृत्यु के बाद ये करना है, पति के मृत्यु के बाद ये करना है, तो संस्कृति है, वो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा और हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। और आप एक तरीके से खुद को राजनेता बताते हैं, केंद्रीय मंत्री बताते हैं, बेशक आप हैं, आपको ये चीज समझना चाहिए कि संस्कृति को लेकर आपको लोग मानते हैं, आप संस्कृति को लेकर जो आप लगातार ये बद्धी वगैरह बांधे हुए हैं, जो दिखाता है कि हाँ आप कितनी ज्यादा भक्ति में बिलीव करते हैं, आप बोलते हैं महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं, हाँ बेशक आप हैं, लेकिन संस्कृति का क्या? हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कृति है वो तो आप फॉलो नहीं कर रहे, वो तो आपकी माता फॉलो नहीं कर रही, तो उसको फॉलो करना चाहिए, ये हम देखिए मधुबाला, संस्कृति की बात अगर हो रही है, चिराग पासवान की माता जी की बात हो रही है, तो चिराग पासवान के घर की अगर हम बात करें तो इस वक्त उनके घर में सबसे ज्यादा अगर कोई उम्र दराज है, सबसे ज्यादा अगर कोई संस्कृति को लेके फॉलो कर रहा है तो उनकी बड़ी माँ। हम उनके चाचा का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त चाचा से अलग रहते हैं, लेकिन उनकी बड़ी माँ के तो साथ में रहते हैं, बड़ी माँ को माँ के जैसा दर्जा देते हैं, माँ के जैसा प्यार देते हैं। तो अपनी बड़ी माँ को लेकर आप क्यों नहीं चल पा रहे हैं भाई? अपनी बड़ी माँ जो संस्कृति अपना के रखी है उसे लेकर आपकी माँ क्यों नहीं चल पा रही है? किसी की लाइफ जीने की अलग अलग होती है और हम इसको इस तरीके से नहीं देख सकते ना कि वो श्रृंगार कर रही हैं तो मना कर सकते। देखिए हर किसी को, हर एक औरत को जीने का लाइफ है। एक मर्द का अगर आपको एग्जांपल देते हैं विकास, तो एक मर्द क्या शादी के बाद पकड़े बैठा रहता है उस चीज को? देखिए नहीं बैठा रहता है। मधुबाला, कुछ परंपरा पुरखों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, कई कालों से चली आ रही है। पहले की बात कर रहे हैं ना, आपने सवाल किया ना कि मर्दों के लिए कुछ बना है या नहीं बना, उसका जवाब हम आपको देते हैं। देखिए पति के और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो मृत्यु के बाद जो श्रृंगार होता है उसमें कमियां आती है, ठीक है, श्रृंगार हटाया जाता है। मर्द तो श्रृंगार नहीं करते ना, श्रृंगार सिर्फ औरतें करती हैं, तो औरतें ही श्रृंगार हटाएंगी ना अपना, जो कि 16 प्रकार का श्रृंगार होता है। मर्द तो श्रृंगार करते नहीं। हाँ, लेकिन मर्द की बात करें कि मर्द अगर अपनी पत्नी के मरने के बाद कुछ चीज़, हाँ तो वो फॉलो करते, बेशक जो फॉलो करने लायक होता है, जैसे सादा खाना होता है, उनकी जब ये डेथ एनिवर्सरी आती है तो उसके लेकर पूजा करना होता है, कार्यक्रम, वो सारे चीज़ वो करते हैं, ऐसा नहीं को नहीं करते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान की माँ की बात करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ उनकी अपनी जिंदगी है, वो जो करे सही है, लेकिन अगर हिंदू कल्चर के हिसाब से देखा जाए, संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही था कहीं से। पंजाबी कल्चर को छोड़कर बिहारी कल्चर को देखा जाए तो बिहारी कल्चर में ऐसा नहीं होता, पंजाब में होता है भले, तो इसका मतलब चिराग पासवान की जो माँ है वो पंजाबी कल्चर को लेके बिहार में चल रहे हैं। वहीं पर चिराग पासवान की जो बड़ी माँ है जो बिहार से है, वो प्रॉपर बिहार का जो कल्चर है उसे लेकर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, चिराग पासवान की जो माता जी हैं वो भी उनसे काफी प्यार करते हैं। तो आपके घर में वो एक बुजुर्ग है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे सीखिए, और जो आपको लोग फॉलो करते हैं आप उन्हें एक अच्छे रास्ता पर लाइए। अगर आप संस्कृति की बात करते हैं, बिहार की विकास की बात करते हैं, तो बिहार की विकास कब होगी? जब आप अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर चलेंगे तब बिहार की विकास होगी। तो आपको पुरानी संस्कृति को लेकर चलना होगा। आपकी जो माँ का पहनावा ओढ़ावा है वो ठीक है, वो उनका पर्सनल है, उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार है सभी को अपना जिंदगी जीने का, अपना पहनावा पहनने का, वो आपका पर्सनल लाइफ है। लेकिन कुछ तो आपको लेके चलना होगा, हमारा संस्कृति, हमारा समाज को, पंजाब का कल्चर को छोड़कर बिहार में अगर रहना है, बिहार से आपको मंत्री बनाया गया है, बिहार में अगर आप कहेंगे कि हम बिहार के बेटे हैं तो आप बिहार का कल्चर अपना लीजिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि विवादित टिप्पणियां निकल करके सामने आ रही है चिराग पासवान और उनकी मां पे। जिस तरीके से उनकी मां अनंत अंबानी की शादी में शामिल होती हैं, वो काफ़ी उन पर बवाल मच जाता है कि आखिर वो इतनी सारी श्रृंगार की हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है, इस तरीके का ड्रेसअप की हुई है, इस पर भी बवाल सा मचा हुआ है। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या एक औरत को जीने का अधिकार नहीं है? समाज में जिस तरीके से एक औरत को इस तरीके का आवाज़ उठाया जा रहा है कि एक औरत इस क्यों श्रृंगार कर रही है या फिर ये कर रही है, पति के मरने के बाद, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद आखिर रीना पासवान पे इतना सवाल क्यों उठाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।